फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो 795 मोटर होता है उसकी क्या खासियत होती है और कितने आरपीएम पे ये चलता है और इसकी स्पीड कितनी है। तो फ्रेंड्स, मैं इसकी फ्रंट साइड आपको दिखा देता हूँ। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है इसकी वाइंडिंग का फ़ैन। तो फ्रेंड्स, ये 795 मोटर में भी अवेलेबल है और मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाया था जो 775 का, तो फ्रेंड्स उसमें भी अवेलेबल था। तो फ्रेंड्स, ये जो 795 मोटर है इसको मैंने ऑनलाइन बाई किया था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसको ऑफलाइन भी बाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसकी भी शाफ्ट 5 mm की है जितनी कि 775 मोटर की थी। तो फ्रेंड्स देखिए, इसकी शाफ्ट बस डी डायमीटर की नहीं है, यानी डी शेप की। और फ्रेंड्स, इसकी शाफ्ट नॉर्मल ही है। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके सामने की। तो फ्रेंड्स, सामने में आपको बुश देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप बुश का मतलब तो जानते ही होंगे। और फ्रेंड्स देखिए, बैक साइड में आपको बुश देखने को मिलता है। बाकी तो सब सेम है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं इसके ऊपर की। तो फ्रेंड्स देखिए, DC 1224 वोल्ट 795 मोटर। तो फ्रेंड्स, ये हाई स्पीड का DC मोटर है फ्रेंड्स, मगर इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा भी नहीं है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस DC मोटर की प्राइस की। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने ऑनलाइन बाई किया था। तो फ्रेंड्स, ये मुझे 270 रुपीज़ का मिला। तो फ्रेंड्स, प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको ऑफलाइन बाई करेंगे तो और ये चीप पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, मुझे तो ये 270 का मिला है, तो आपको चाहे तो इससे भी ज़्यादा सस्ता पड़ सकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस DC मोटर को मैं अपने एक पावर सप्लाई बॉक्स से चलाऊँगा। तो फ्रेंड्स, ये 24 वोल्ट 3 एम्पीयर का पावर सप्लाई बॉक्स है। फ्रेंड्स, इस पावर सप्लाई बॉक्स को मैंने अपने चैनल पर बनाया है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चाहो तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं DC मोटर। तो फ्रेंड्स, इसको मैं 24 वोल्ट 3 एम्पीयर से चलाऊँगा। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये 24 वोल्ट के लिए मोटर बना है तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आपको भी इसका ध्यान रखना है कि जो मोटर 12 वोल्ट के लिए उसको 12 वोल्ट ही दीजिए और जो 24 वोल्ट के लिए उसको 24 वोल्ट ही दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने दोनों टर्मिनल पे लगा लिया इसके। अब फ्रेंड्स, मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, स्पीड इसकी बहुत है फ्रेंड्स, मगर उतनी ज़्यादा भी नहीं है। फ्रेंड्स, इसमें बुश यूज़ किया गया ना कि बेयरिंग। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस DC मोटर का साउंड सुना देता हूँ। फ्रेंड्स, आपने इस मोटर का साउंड सुना होगा। तो फ्रेंड्स, इसकी स्पीड बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, मगर दिक्कत मुझे ये हो रहा है इस मोटर को पकड़ने में, क्योंकि फ्रेंड्स जो मोटर है ये काफ़ी हीट हो जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये दिक्कत मुझे देखने को मिली इस मोटर में। फ्रेंड्स, आपको इस मोटर को लॉन्ग टाइम तक नहीं चलाना है, तो ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा फ्रेंड्स। ताकि फ्रेंड्स, अगर ये ज़्यादा देर तक चलेगा तो फ्रेंड्स पक्का इसकी वाइंडिंग जल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस मोटर को आप ऐसे जगह पे लगाइए जहाँ पे ड्रिलिंग करना हो। और फ्रेंड्स, इसको ऐसे जगह पे लगाइए आप जो कि खुले एरिया में हो, ताकि फ्रेंड्स जो इसकी वायरिंग वो अंदर से हीट ना हो और उसका फ़ैन है जो वो इसको ठंडा करते रहे। तो फ्रेंड्स, इसको आपको कम से कम टाइम तक चलाना है। फ्रेंड्स, आपको इस मोटर को 2 या 3 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं चलाना है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।